लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशीनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। नमस्कार, राम राम सबको, राम राम। ओम जी राम राम सबको, राम राम। सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको राम राम। सबका पुनः स्वागत। तो आज क्या हुआ? 16 जनवरी। अब भारत में सबको टीके लगने लग गए। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ हिंदुस्तान की यही है कि टीके लग रहे हैं। आज कुछ कितने 3 लाख लोगों को टीके लग गए भारत में। जी हाँ, आप क्या विषय हो गया? आज गुड न्यूज है सर। हाँ, गुड न्यूज़। पहले मिनिस्टर्स को लगेंगे, मिनिस्टर्स को लग रहे हैं ताकि हाँ, जनता एश्योर हो जाए कि ये टीका ठीक है। हाँ, नहीं ठीक ऐसे ही होना चाहिए। जो पुल बनाने के बाद में इंजीनियर को पुल के नीचे खड़ा किया जाता है, फिर पुल पर ट्रक चलाए जाते हैं। गिरे तो इंजीनियर की माथे पे गिरे। हंसी की ऐसी बात है। है, सच बात है। हाँ, तो चलो, नहीं पर ये सेफ है। और चलिए, आज जो है मैं सब लोगों से माफी चाहता हूँ, आज मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। अरे आपकी वाणी इतनी मधुर है चौबे जी। हाँ, उसमें इतना आनंद आ रहा है। देखिए, आपकी वाणी से हमने पहचान लिया कि आप चौबे जी बोल रहे हैं। सभी को तो जय राम, जय श्री राम। जय श्री राम। विनीता, ये बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम विनीता जी। इसको गैलरी व्यू करना ताकि सब दिखाई दे। बहुत सुंदर। पिछले शनिवार से रेगुलर होने की कोशिश कर। नहीं, आपका नाम कक्षा में काटने वाले थे, पर चलो आपने बचा लिया। बच्चा लगातार 10 दिन तक स्कूल नहीं आया तो नाम काट दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है हमें। नहीं। हमारे हिसाब से आप थोड़ा सा टाइम इधर उधर करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट अटेंडेंस में सर एग्जाम देने को नहीं मिलेगा अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का बहुत व्यस्त दिन है। तो आप सबसे प्रार्थना करबद्ध कि बस अपने आप को थोड़ा म्यूट कर रहे हैं। तो आज हमारे पास वी आर कंटिन्यूइंग विद लास्ट थीम, मानस में मेरी मनपसंद चौपाई या दोहा या सोरठा। तो आज हमारे पास 6 विदुषियाँ हैं। विद्वान लोग तो सब इस धरातल से गायब हो गए ऐसा लग रहा है। जैसे जनक जी कहते हैं ना दरबार में कि पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी पुरुष विद्वान सब गायब हो गए, सब स्त्रियां विद्वान रह गई हैं। तो अच्छा विदुषी बहनें माताएं अपनी अपनी मनपसंद चौपाई पर बात करेंगे। बाकी कितने बचे हुए हैं? बाकी हैं अभी उनका भी अब उनको भी आमंत्रित करेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। तो तब हम इससे उल्टी बात कहेंगे, बोले अरे ये क्या हुआ, सब पुरुष ही पुरुष। तो आप पहले तो फिर से आपका सबका स्वागत। मुझे लगता है सारे वक्ता भी आज आ गए हैं, सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो सब वक्ताओं से मेरी विशेष हाथ जोड़कर वंदन प्रार्थना कि थोड़ा प्लीज समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी को बीच में टोकना तो अच्छा लगता ही नहीं, और बिल्कुल टोकूंगा भी नहीं। तो जो भी समय हमने आपस में निश्चित किया है, प्लीज रिमेन विद इन योर टाइम। कोई 1 सेकंड आगे पीछे की बात नहीं है, पर 10 मिनट की जगह अगर वो 30 मिनट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझते हैं ना हम क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वी हैव हैड सच एक्सपीरियंसेस व्हेन ध्यान नहीं रहता, बोलते बोलते 5 मिनट की जगह फिर वो आधा घंटा हो जाता है। तो दैट्स नॉट समथिंग वी वांट टू। और भी 1-2 बातें करेंगे। तो चलिए इधर उधर की बातें किए हुए ना अब बढ़ते हैं। ह्यूस्टन से बैठे बैठे आगे चलते हैं। और सबसे पहले
हमारी चित्रा जी बैठी हुई हैं सिंगापुर में। आपको तो पता ही है सिंगापुर में इस समय ऑलमोस्ट आधी रात होने आई, सिर्फ 22 मिनट बचे हैं आधी रात होने में। तो इनका बड़ा भाव है, कई बार आती हैं इतने लेट भी। कई बार हम सोचते हैं समय को थोड़ा परिवर्तन करें, तो समय का परिवर्तन कहाँ करें। कैलिफोर्निया में समय सुबह के 7:30 बजे हैं, अब उससे पहले भी उनको बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ थोड़ा पहले करते तो कैलिफोर्निया में सुबह 6 बजे होंगे, तो वो नहीं कर आ सकते। तो पर चलिए आप अब ऑस्ट्रेलिया के ऐसे मित्र हैं, कहिए वो तो ज्वाइन हो ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो रात के समय 2-3 बजे। सो वी हैव टू वर्क विद दिस। तो चित्रा जी सिंगापुर में 25 साल से हैं और जानी मानी लेखिका हैं, विदुषी हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। तो इधर उधर की बात किए बिना मैं चित्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। तो चित्रा जी आपका स्वागत, और आप अपनी चौपाई पर बात करें। जय श्री राम। आप म्यूट पर हैं चित्रा जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार, सस्ने नमस्कार। आज मैं अयोध्या कांड की चौपाई के आप सबके सामने रखूंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उसे अच्छी तरह से आपके सामने तक, आपके समक्ष पहुंचाऊं। मैंने कोशिश की है, आशा है आपको ठीक लगेगी। चौपाई है, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरी संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कुछ नाही। सीता जी ये चौपाई श्री राम और अपनी सब सासों के समक्ष कहती हैं। मैं इसका शाब्दिक अर्थ आपको पहले बताऊंगी कि इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार नरक की पीड़ा के समान है। वे फिर राम से कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मेरे लिए कहीं भी कुछ सुखदायी नहीं है। संक्षेप में मैं पूर्व प्रसंग बताना चाहूंगी। विमाता कैकेयी ने राम को वन गमन की आज्ञा दी। बिना किसी तर्क वितर्क के राम ने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। यह समाचार मिलने पर सीता अत्यंत शांत भाव से पति के साथ वन गमन के लिए उद्यत हो गई। घर वालों ने वन के कठोर जीवन के विषय में बताया कि उन्हें वन में जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने होंगे तथा कंदमूल फलों का भोजन करना होगा। वन में मनुष्यों का भक्षण करने वाले निशाचर फिरते हैं, भीषण सर्प, विशालकाय पक्षी तथा स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड से उनका पाला पड़ेगा। राम कहते हैं, हे मृगलोचनी, तुम कैसे वहां निवास कर पाओगी। श्री राम, जो सीता जी को प्राणों से प्यारे थे, उनके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के नयन सजल हो उठे। सास के चरण स्पर्श कर सीता ने श्री राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगी। राम से भी कहा कि आपके बिना यह स्वर्ग जैसा अयोध्या राज्य भी नरक के समान है। वे कहती हैं, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और प्यार के नाते हैं, पति के बिना वे नाते स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। मेरी सम्मति से जो मैंने इसका आध्यात्मिक अर्थ मुझे समझ में आया, वह मैं सब सुधी श्रोताओं के समक्ष रखना चाहूंगी। हम सबको पता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं थे, वे विष्णु जी के 7वें अवतार थे। धरती पर दुष्टों के विनाश हेतु उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था। जिनके मन में रमते हैं वे कहलाते हैं राम। अयोध्यावासी उनसे अनन्य प्रेम करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राम ही उन्हें भवसागर से पार करा मोक्ष के द्वार तक ले जाएंगे। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, संसार के समस्त ऐश्वर्य भाग्यवान मनुष्य के समक्ष होते हैं और वह उनको आनंद पूर्वक भोगता है।
और आयु पूरी होने पर परलोक सिधार जाता है। वह आवागमन के चक्र में उलझा रहता है। राम के संसर्ग में रहने वाला सत्कर्म करता है और शुद्ध विचारों से उसका मन निर्मल और निश्चल हो जाता है। राम के प्रताप से वह माया लोक से सहज रूप से विरक्त होकर निर्मल जीवन यापन करता है। सीता जी के श्रीमुख से तुलसीदास जी जनता जनार्दन को यह संदेश देते हैं, मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि सत्पुरुषों के संग से, सत शास्त्रों के अध्ययन से, विवेक एवं वैराग्य का आश्रय लेकर किसी महापुरुष की शरण में जाकर तथा अपने कर्तव्यों का पालन करके मनुष्य इसी योनि में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह इस अमूल्य मनुष्य जन्म को विषय भोगों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए तथा आत्मज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से निकल जाना चाहिए और इसी तरह से मनुष्य का जीवन सफल होता है। जो बीत गया, मेरे विचार से जो बीत गया उसको भूल जाना चाहिए और अब जो हमारा समय शेष बचा है उसके अनुसार हमें आचरण करके प्रभु के चरणों में, श्री राम के चरणों में लीन होकर के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। यहाँ इसका वर्तमान में, अगर आज के प्रसंग में मैं इसका अर्थ देखूं तो वर्तमान में धन संपत्ति के बंटवारे या लोभ के कारण परिवार और समाज में कलह कलेश बढ़ते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह के समाचारों से दो चार होना पड़ता है, मन पीड़ा से भर जाता है। वर्तमान संदर्भ में यह चौपाई सघन संदेश और साथ ही हमें चेतावनी देती है। भोगों का सुख अनित्य होता है, दिल चाहता है कि बार बार भोग भोगें, अतः मन में शांति नहीं रहती तथा एक दिन मनुष्य पर शारीरिक और मानसिक यातना अपना अधिकार जमा लेती है। जितने भी भोग विलास हैं, इनमें अत्यधिक लिप्त होने पर मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वह पूर्णतया सत्य है कि अंत में हम सबको यही सब कुछ छोड़कर जाना है। हमें समझ जाना चाहिए कि जब कुछ साथ नहीं ले जा सकते तो व्यर्थ के ईर्ष्या द्वेष क्यों रखें। सबको विश्व बंधुत्व की भावना से सबके साथ व्यवहार करें। प्रभु के सानिध्य के अभाव में आज समाज में अपराध वृद्धि बढ़ती जा रही है। चोरी, डकैती, तस्करी, बलात्कार जैसे भ्रष्टाचारों में मनुष्य लिप्त होता जा रहा है। भोग भोगने का परिणाम रोग ही होता है। भोग भोगने के पश्चात चित्त कदापि तृप्त नहीं होता, सदैव व्याकुल रहता है। जैसे घी को अग्नि में डालते समय पहले तो अग्नि बुझने लगती है परंतु बाद में भड़क पड़ जाती है, उसी तरह से ये भोग हैं। इन भोग को भोगते समय यदि व्यक्ति निष्प्रह भाव से रहे तो उसका मन शांत होगा और उसके जो आपसी संबंध है, भाईचारे के संबंध हैं, वो बहुत अच्छे बने रहेंगे। तुलसीदास का एक दोहा कहकर मैं समाप्त करती हूँ। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया देता है। संतोष धन, बहुत अच्छा। बहुत बहुत उत्तम। सॉरी मेरा चलो ठीक। तो बहुत उत्तम चित्रा जी, थैंक यू वेरी मच। आप बड़े बड़े उत्तम विषय पे बात की, पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पता लगा और लोगों को पता है कि समय में रहो और खुद बोले चला जाता है, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे वाली बात हो जाएगी। जी, मैंने तो समय का पालन करा बिल्कुल। आपने तो बिल्कुल समय और उल्टा बचा लिया। उसी समय आपकी बचे हुए समय का मैं प्रयोग कर रहा हूँ इस समय। एक गुप्ता दूसरे गुप्ता का समय ले सकता है, ये हम अंडरस्टैंडिंग है हम आपस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। चलो आप सिंगापुर से आगे बढ़े और आप देखिए जितने समय तक बैठे उतने समय तक बैठे रहिए, पर मैं समझ रहा हूँ और आपके 12 बजे करीब करीब आए, सो आई अंडरस्टैंड अगर आप बीच में कभी जाना चाहें तो अब चलते हैं सिंगापुर से लखनऊ, नवाबों की नगरी में। तो आज हमारे बीच
डॉक्टर करुणा पांडे हैं। मैं मानता हूँ आज पहली बार आई थिंक इस पटल पर बोल रही हैं, ठीक कह रहा हूँ करुणा जी? तो इनको आमंत्रित करता हूँ एंड हम लोग बड़े आकुल हैं इनको सुनने के लिए। तो इनकी कौन सी चौपाई इनको पसंद है, उसके बारे में जाने क्यों पसंद है, तो उसका अर्थ हमें बताएं और उससे हम क्या सीख सकते हैं जीवन में। जय श्री राम। डॉक्टर करुणा पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम जी, धन्यवाद। श्री राम की कृपा से आज इस पावन मंथन कार्यक्रम में, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी, आवाज श्री आ रही है। राम की कृपा से आज इस पावन मंथन कार्यक्रम में मुझे गुप्ता भाई जी के माध्यम से जो अवसर मिला, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। महाकवि तुलसीदास जी की इस पंक्ति से राम अंश आप सभी राम भक्तों का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रिय चौपाई है, प्रभु जो दीन सोवर में पावा, अब सो देहि मोहि जो भावा। ये चौपाई अरण्य कांड के 10वें दोहे की आखिरी पंक्ति है। पूरी अगस्त के सुतीक्ष्ण नाम के ज्ञानी शिष्य थे। वे मन, कर्म और वचन से श्री राम जी की सेवा में लगे रहते थे। स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का उनको भरोसा नहीं था। जब श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में आए तो वहां अपना सर्वस्व राम जी के चरणों में समर्पित करने वाले मुनि सुतीक्ष्ण जी ने रामचंद्र जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर सेवकों को आह्लाद देने वाले श्री राम जी ने मुनि को हृदय से लगाया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप जो वर मांगना चाहे मांगिए, मैं आपको दूंगा। तब सुतीक्ष्ण जी ने कहा, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। हे प्रभु, मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं है, समझ नहीं आता क्या मांगू और क्या नहीं मांगू। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि आपसे क्या मांगू। आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा, अविदल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। उस पर मुनि सुतीक्ष्ण जी ने इस चौपाई को कहा था, प्रभु जो दीन सो बर में पावा, सो देहि मोहि जो भावा। अर्थात प्रभु आपने जो भी दिया वो मैंने पा लिया, पर अब वो मुझे दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। हे प्रभु, आप सीता माँ और लक्ष्मण जी के सहित स्थिर होकर मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए और आपने मेरी सदा निष्काम भक्ति बनी रहे, मुझे ये वरदान दीजिए। इस तरह उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से भक्ति का वरदान मांगा। भक्ति की महिमा हम शर्वंग ऋषि के प्रसंग में भी देखते हैं। जब श्री राम शर्वंग ऋषि से मिलते हैं तो शर्वंग ऋषि अपना जप, तप, योग, व्रत सब समर्पित करके उनसे भक्ति का वरदान मांगते हैं। कहते हैं, जोग यज्ञ तप व्रत कीना, प्रभु कह देहि भगत वर दीना। और इसी तरह भक्ति की महिमा गीता में भी निरूपित की गई है। गीता के प्रतिपाद्य विषय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। 5वें, 7वें, 10वें और 12वें अध्याय में भक्ति के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। भक्ति के ज्ञान होने पर भी बिना भक्ति के मोक्ष
या प्रभु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक उसका ज्ञान भक्ति में परिवर्तित नहीं होता है, वो प्रभु के करीब नहीं जा पाता है। मुझे ये पंक्ति इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ज्ञान तो पढ़ करके, अध्ययन से, चिंतन से और गुरु के सानिध्य से प्राप्त हो सकता है, परंतु निष्काम भक्ति की प्राप्ति प्रभु की कृपा से ही होती है। इसीलिए मुझे ये चौपाई बहुत पसंद है। हे प्रभु, तुमने जो दिया वो मैंने स्वीकार किया, लेकिन अब मैं आपसे जो भक्ति का वरदान मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, आप मुझे दीजिए। और इसीलिए मैं बार बार इस पंक्ति को दोहराती हूँ कि प्रभु जो दीन स्वर में पावा, अब वो देहि मोहि जो भावा। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद है। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर करुणा जी, आपने बहुत अच्छे सुंदर चौपाई का वर्णन किया है कि भक्ति से बड़ी चीज क्या है। तो जब आपने चौपाई भेजी थी और लिखा अरण्य कांड, तो मुझे लगा ये तो बालकांड में नहीं है। वहाँ पे मनु और शतरूपा की जब तपस्या करते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं भगवान से, तो उसी तरह का रेफरेंस वहाँ पर है। तो हजारों साल तपस्या करने के बाद में बड़े संकोच से मनु तो कहते थे कि मुझे तो आप जैसा बेटा चाहिए। बड़ी चतुरता से उनकी पत्नी, ये पत्नियां ज्यादा चतुर होती हैं, ये वहाँ की तुलसीदास भी कह चुके हैं, तो बड़ी चतुरता से भगवान की भक्ति मांग लेती हैं। तो वही बात यहाँ पर है। सो थैंक यू वेरी मच, आपका फिर से स्वागत, आप आए हैं। वो उस समय एक मिनट से, हाँ, उस समय वो कहती है उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, ये कहा था शत्रुपा जी। तो बहुत सुंदर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो बिल्कुल समय का अच्छा बहुत बढ़िया ध्यान रखा था। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो अब लखनऊ से चलते हैं, अब अमेरिका आते हैं। तो अमेरिका में डेटन ओहायो में हमारी सरोज जी बैठी हुई हैं। सरोज अग्रवाल जी को आप डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी आप पहले सुन चुके हैं। तो इन्होंने एक रस पर बात की थी एक बार पूरे 40-50 मिनट, और भी कई बार कह चुकी हैं। तो बड़ी विदुषी हैं, हिंदी की प्रोफेसर रही हुई हैं। तो बस इनको अब मैं आमंत्रित करता हूँ। तो सरोज जी आइए और संभालिए। जय श्री राम। आज के परम पीठाध्यक्ष श्री भगवान राम, मंचस्थ अध्यक्ष जो उन्हीं के नामधारी श्री ओम जी एवं सभी भाई बहनों को नमन एवं जय श्री राम। आज मुझे अपनी मनपसंद चौपाई को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पढ़कर बोलूंगी क्योंकि अगर मैं बिना देखे बोलने लगी तो सीमा से बाहर जाऊंगी। आज अच्छा, मेरी चौपाई है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहिन कवि पर ही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो ये चौपाई उत्तरकांड के दोहा नंबर 124 के बाद चौथी चौपाई है, और ये काकभूषण जी और गरुण जी के संवाद के समय की है। जब गरुण जी उनसे काकभूषण जी से पूछते हैं संतों की महिमा, तो वो बतलाते हैं। तो इस चौपाई में अगर हम देखें, इसका अर्थ सबसे पहले शॉर्ट में बताऊंगी कि उन्होंने कहा है कि संतों का हृदय जो है नवनीत यानी मक्खन के समान होता है, अति कोमल होता है, जिसका वर्णन कभी लोग भी नहीं कर सकते। क्योंकि मक्खन जो है अपनी गर्मी से पिघलता है, और पावन संत जो है वो दूसरों के दुख से दबित होते हैं। तो इस चौपाई में अगर हम देखें तो दो बात प्रमुख होती हैं, एक संत, दूसरा नवनीत। उपमेय, अगर हम अलंकार के आधार पर देखें तो उपमेय संत है और उपमान नवनीत है, अर्थात संत की उपमा नवनीत से दी गई है। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे कि संत के लक्षण क्या है और किन्हें कहते हैं। तो संत सदा समता में रहता है, सुख हो या दुख, मिलन हो या विरह, अर्थात द्वंद्व रहित रहता है। गीता में तो इस समता का विशेष वर्णन मिलता है स्थित प्रज्ञा के रूप में। संत सदा क्षमाशील होता है, सदा सत्य के सानिध्य में रहता है, संत भगवान का हृदय होता है। और संत तुलसीदास जी ने कहा है कि संत वाटिका का पुष्प होता है जो सर्वत्र खुशी बिखेरता है, सुगंध बिखेरता रहता है। तो अब और दूसरा आ जाता है उपमान नवनीत, जिससे हम
सभी मक्खन के रूप में जानते हैं। नवनीत एकदम नया नया निकाला गया मक्खन होता है, जिसे सामान्य भाषा में लौनी भी कहते हैं और लवनी भी, जो लवनी से, संस्कृत के लवनी शब्द से प्रसूत है। इस चौपाई में संतों के हृदय को नवनीत से तुलना की गई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, जिसका वर्णन करने में कवि भी असमर्थ होते हैं। सभी कवि, तुलसीदास जी ने संतों की तुलना मक्खन से कर तो दी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए, असंतुष्ट रहे, और वे बोले कि संत की तुलना माखन से भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संत तो उससे भी कहीं ऊपर है। नवनीत तो मात्र अपने ताप से पिघलता है, यानी अपनी गर्मी से पिघलता है, पर संत जो है सदा दूसरों के दुख से पिघलता है। तो इसके लिए एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ पर एक परिताप शब्द दिया है। तो एक परिताप शब्द होता है और एक प्रताप शब्द। प्रताप को परताप बोल देते हैं सामान्य भाषा में। तो इसका हमें अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। परिताप माने गर्मी और परताप माने प्रभाव। इसी प्रकार जैसे हम रामायण जब पढ़ते हैं ना, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, तो अजिर बिहारी शब्द है जिसका अर्थ होता है आंगन, कि राम जो है मेरे आंगन में खेलने वाले। और कुछ लोग अजर बिहारी, अजर बिहारी माने वृद्धावस्था। तो ये एक वो है। और भी हम देखते हैं कि जो पानी होता है ना, पानी के बहुत अर्थ होते हैं, जैसे आंखों का पानी यानी लाज, इज्जत, या चमक, मोती की चमक हुआ, या सोने का पानी चढ़ाना। तो इस तरह से हमें ये श्लेष अलंकार के दिन तरह से भिन्न अर्थ मिलते हैं, और हमें इन अर्थों का सही प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए फारसी में कहा है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है, एक नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। एक छोटी सी बिंदी होती है, जो ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, उसमें इतना अंतर आता है कि जो खुदा है वो भी जुदा अलग हो जाता है, ये माना जाता है। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। नवनीत अर्थात माखन। माखन के गुण मधुर होते हैं। माखन कोमल होता है, श्वेत होता है, अर्थात निष्कलन, किसी भी प्रकार के दाग से रहित, निखरा हुआ। इसी से तुलसीदास ने संतों की तुलना नवनीत से की है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को बांधा नहीं जा सकता, उसी प्रकार कवि भी संतों के वर्णन में असमर्थ हैं। जबकि माखन पिघलने पर एक माखन के पिघलने पर मुझे एक कहानी याद आई कि एक राजा था, उसके एक रसोइया था। वो जब काम करके जाता था तो अपनी टोपी में मक्खन रख के ले जाता था। तो एक दिन वो राजा से जब आज्ञा मांगने गया जाने के लिए, राजा ने, उनको शक था, उन्होंने कहा थोड़ा रुको। फिर थोड़ी देर बाद रुको। अब वो परेशान हो गया। अब क्या था, उसी की अपनी गर्मी से वो मक्खन पिघल के नीचे आने लगा, और वो बार बार ऐसे पहुंचने लगा जैसे कि वो पसीना पहुंच रहा हो। तो ये है कि उसी की अपनी गर्मी से मक्खन पिघला, उसे मक्खन को पिघलाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो तुलसीदास जी ने संतों के विषय में एक स्थान पर कहा है जो मुझे बहुत ही पसंद है। तुलसी संत सुअंब तरु, फूलहि फरहि परहे, इतते वे पाहन हरे, उतते वे फल दे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि संत जो है आम के पेड़ की तरह होता है, जो दूसरों के लिए फलता है, केवल फलता है। और इधर होता क्या है कि इधर से पत्थर मारते हैं और उधर से वो हमको फल देता है। इतना मतलब कितना उदार होता है। और इसी पे एक मैं मनोरंजन छोटी सी बात बोलूंगी। मैं जब ये पंक्ति 2-3 दिन पहले कर रही थी, उस दिन रात को मुझे क्या सपना दिखाई दिया कि मैं और मेरी एक मित्र जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, और एक बगीचे में गए। मुझे बहुत बड़ा सा सुंदर सा फल दिखाई दिया, और मैंने एक पत्थर उठा के मारा। पत्थर उस फल पे तो नहीं लगा, लेकिन फल का एक बहुत बड़ा गुच्छा मेरे सामने आके गिरा। तो अब यहाँ समझ लीजिए कि वो कैसे बड़े संत हुए वो वृक्ष, और हम तो वही सामान्य व्यक्ति हुए। तो इसके बाद में समय भाव के कारण केवल 2-3 दोहे या चौपाई ना बोल के उनके अर्थ बोल के समाप्त करूंगी अपनी बात। तो इन चौपाई, अभी इस चौपाई के ऊपर वाली जो नवनीत समाना है, इसके ऊपर की पंक्ति के ऊपर है, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबही की करनी। संत जो होते हैं कैसे हैं? विटप माने वृक्ष के समान होते हैं, नदी के समान होते हैं, गिरी माने पर्वत के समान होते हैं, और धरनी माने पृथ्वी के समान होते हैं,
जो केवल दूसरों के लिए अपना कार्य करते। उन्हें नदी अपने लिए अपना पानी कभी नहीं पीती, बादल अपना पानी कभी नहीं पीते, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, अर्थात वे संत होते हैं। और इसी के लिए, इसी के आधार पर संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराय फलंती वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूते। यानी परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदी बहती है और गाय दूध देती है, और सभी सज्जन लोग परोपकार के लिए होते हैं। तो और संत सदा एक और कहा है, संत सदा चंदन के समान होते हैं, जो कुल्हाड़ी से काटे जाने पर कुल्हाड़ी को ही सुगंधित करते हैं, कुल्हाड़ी को तोड़ते नहीं है, उसको नहीं करते। तो ऐसे परार्थ के उदाहरण मानस में तो भरे ही पड़े हैं, पर संपूर्ण भारतीय साहित्य पुष्पित और पल्लवित, इनसे पल्लवित है। किसी भी भाषा का क्यों न हो, इसके पश्चात भी क्यों आज मानव इनसे अछूता हो रहा है। बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, आप भारत में देखिए, जो भी है, किंतु फिर भी सभी नहीं होते। यदि हम जरा सा भी इस संतत्व पर ध्यान दें तो धन्य हो जाएं। तो संत के ऊपर वैसे मेरा बहुत बड़ा लेख लिखे हैं, अगर कभी आज्ञा होगी तो मैं उसको प्रस्तुत करूंगी, और अगर समय बढ़ गया हो तो क्षमा चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर यार, संत की परिभाषा करने बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे। संतों पर तो तुलसीदास जी ने स्वयं ने इतना लिखा है। तो आपने नवनीत की आज अच्छी व्याख्या की। मैं समझता हूँ नवनीत का अर्थ खाली मक्खन ही होता है, पर आपने अच्छा बताया कि वो ताजा ताजा मक्खन हो, उसको नवनीत कहते हैं। तो ठीक बात भी है, नया, बिल्कुल नया नया जो मक्खन, तो संत हृदय नवनीत समान हम। वेरी नाइस। चलो अब आगे बढ़े। अब जरा फिर से भारत पहुंचते हैं। पर वहाँ तो उत्तर में तो बहुत ठंडी है, लखनऊ अभी गए थे, कितनी ठंड लगी सबको, भाग खड़े हुए। तो इसके बेहतर हम कहीं दक्षिण की तरफ जाते हैं, भारत में गोवा पहुंचते हैं। क्या ख्याल है, चलना है गोवा? तो गोवा पहुंचते हैं, वहाँ पर बीना जी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। पिछले सप्ताह इनके यहाँ बड़ी बारिश हो रही थी, इसलिए कुछ इंटरनेट का कामकाज ठीक नहीं था, पर आज वहाँ लग रहा है मौसम बड़ा सुहावना है। तो बस बीना जी को बुलाते हैं। बीना जय मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आज पहली बार मंच पर आ रही हैं हमारे यहाँ बोलने के लिए, तो आपका विशेष स्वागत बीना जी। बस आप अपनी चौपाई के बारे में बात करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम जी, और सभी रामचरण अनुरागियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं आप सभी से बहुत छोटी हूँ शायद, और मैंने इतना बड़ा दुस्साहस किया है कि इस मंच पर आकर के मैं एक चौपाई पर अपने विचार रख सकूं। मैं एक शिक्षिका हूँ और पढ़ाती हूँ बच्चों को। रामचरितमानस में मेरा बचपन से ही बहुत मेरी उसमें रुचि रही है, तो मुझे ये एक अच्छा मंच लगा। मुझे लगा कि मेरा जो भी ज्ञान है इस संबंध में मैं आप तक रख सकती हूँ, और उसकी सही विवेचना और सही समालोचना मैं आपसे पा सकती हूँ। तो बस इसे आप मेरी धृष्टता समझें या मेरा दुस्साहस। कृपया मेरे किसी भी शब्द को अन्यथा न लिया जाए, और मेरा जो भी संबंध में अनुभव है मैं आप तक रखती हूँ। तो जो मैंने चौपाई पहुंचाई थी आप तक आदरणीय ओम जी को, वो अयोध्या कांड की एक चौपाई है। वैसे तो पूरा रामचरितमानस ही अपने आप में संपूर्ण है, किंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं उसमें जो कुछ दोहे, कुछ चौपाई, कुछ सोरठा ऐसे हैं जो हम यदि देखें तो आज के समय के लिए भी वे आज भी उतने ही लागू होते हैं जो तब थे। हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी कहीं ना कहीं बहुत बड़े भविष्य दृष्टा थे, जिन्होंने भविष्य को देख लिया था और अपनी दोनों चौपाइयों के माध्यम से हमारे सम्मुख उसे बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले ही रख दिया था। जो चौपाई मैंने चुनी है वो अयोध्या कांड से है, और चौपाई है, अब अभिलाष एको मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे, मोनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहे हो नरेश रजायस देहु। यहाँ पर मैं इसके पहले का संदर्भ यदि जानना है तो इसके पहले मुझे जाना होगा कि दशरथ, महाराज दशरथ, जो एक, क्या मैं सुनाई दे रही हूँ सर? हाँ, आप सुनाई दे रहे हैं। थोड़ा आपका वीडियो फ्रीज हो गया, पर आपको सुनाई दे रहे हैं, बोलिए प्लीज। ओके। महाराज दशरथ जो राम के पिता हैं,
अब आप नहीं सुनाई दे रहा। आई थिंक आपका इंटरनेट बहुत बैंडविड्थ बहुत कम है इस समय। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है बीना जी? बीना जी, बीना जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? बीना जी, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। तो ऐसा करते हैं। इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उनको बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं अभी उनका अगर बैंडविड्थ ठीक हो जाता है तो बाद में बुलाएंगे। तो अब चलो उत्तर की दिशा में चलते हैं। तो वहाँ पर जयपुर में डॉक्टर तुलसी गिरी गोस्वामी है। तो ये इनका और मेरा व्यवसाय एक ही है। हम ये भी मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं। तो अगेन ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना जयपुर में है। तो तुलसी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, उनका नाम ही तुलसी है। तो आइए तुलसी जी, आपका स्वागत। जय श्री राम। प्रणाम सर, धन्यवाद। उम्मीद है मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक। हाँ, पहुंची, बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर, जो मनपसंद चौपाई मुझे यहाँ शेयर करनी है, जिसके बारे में बोलना है, वो मैंने चुना है बालकांड से दोहा 52 से चौपाई नंबर 4 है। और पहले मैं वो चौपाई बोल के बता रही हूँ कि वो जो इस प्रकार है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वैसाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम। यह चौपाई उस प्रसंग के समय की है जब महादेव श्री रामचंद्र जी के दर्शन को आए और पास जाकर उनकी कुशल क्षेम न पूछकर बस जय सच्चिदानंद कहकर अभिवादन किया। देवी सती को यह बात बड़ी विचित्र लगी। उन्हें लगा कि देवाधिदेव एक साधारण राजकुमार को सच्चिदानंद कैसे कह सकते हैं। महादेव ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि जिसे वह साधारण मानव कह रही हैं, वह त्रिलोकेश हरि हैं। परंतु परमेश्वर की माया से सती जो मति भ्रम है, महादेव को आशंका हो गई, किंतु वह इसे हरि इच्छा मानते हैं और होना वही है जो श्री राम ने रच रखा है। फिर व्यर्थ चिंतित क्यों होना? जो कुछ श्री राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन इसका विस्तार बढ़ाए, ऐसा मन में विचार कर शिव भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम थे। जब माता सती जी ने श्री शिव भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया कि श्री राम जी ही पर ब्रह्म हैं और ईश्वर हैं, और माता सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने जा रही थी, तब श्री भगवान ने, जो कि विश्वास के प्रतीक हैं, सदा सत्य बोलते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, देवों के देव, ज्ञानी, योगी और सती जी के पति हैं, और माता सती जिन्हें सारा संसार सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में पूजता है, वह माता सती श्री शिव भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई। ये मेरी पसंद चौपाई है और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मुझे पसंद क्यों है या मेरे लिए इसकी महत्ता क्यों है। तो मेरा ये मानना है कि जो होना है वह निश्चित है, जो होना था हमारे साथ वही हुआ है और हो भी वही रहा है, जो हमारे साथ निश्चित है, हमारे लिए निश्चित है, और भविष्य में भी हमारे साथ वही होने वाला है जो प्री डिसाइडेड है। तो ये विधि का विधान जो
पर ब्रह्म ने हमारे लिए आलेख कर रखा है, वही हमारे साथ होता है, स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसके साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देयर इज ऑलवेज एन अनसीन पाथ जिसको हम फॉर ऑल ऑफ अस। और जितना जल्दी हम लोग हमारी डेस्टिनी को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जीना शुरू करते हैं, उतना ही जल्दी हम लोग सेटिस्फेक्शन की ओर बढ़ते हैं, हमारे लिए भी और हमारे साथ वालों के लिए भी। तो यही मेरा मनपसंद चौपाई है और मेरा यही विश्वास है कि थिंग्स आर डेस्टाइन्ड, दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट द डेस्टिनी एज इट इज। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही हो तो आप मुझे क्षमा करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तुलसी जी। बहुत इम्पोर्टेंट चौपाई है रामायण की। हालांकि मैं तो मानता हूँ हर चौपाई इम्पोर्टेंट है, पर कभी लगता है कि कुछ चौपाई ऐसी हैं जो जब तक ये धरातल रहेगी तब तक लोग उसको याद करेंगे। उसमें से ये चौपाई है वही से वही जो राम रचिला था। मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा, कहाँ गए विनय शर्मा, तो ये बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में बिल्कुल सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, आपकी स्क्रीन में पता नहीं कहाँ पर है। तो फरवरी के पहले शनिवार को इसी चौपाई पर ये बड़ी विस्तृत बात करेंगे हमसे। तो आज उसका बीज डल चुका है, तो उसको वृक्ष को, उस छोटे से वृक्ष को, ये विशाल छोटे से बीज को बड़े विशाल वृक्ष का रूप उस दिन, आई थिंक 6 फरवरी 6 फरवरी मेरे ख्याल सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे वी विल टॉक ऑन दिस चौपाई। सो इसके और कई डायमेंशंस हैं, so we will listen to him that day। पर आज के लिए तुलसी जी, very nice and you keep coming। आपके दर्शन बहुत कम होते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ठीक है, वेरी नाइस। आई नो और भी दुनिया में बहुत काम है, जिम्मेदारियां बहुत परिवार की, अब हम तो 70 साल के बूढ़े हो गए, हमारे पास तो काम धाम है नहीं, तो वी कांट एक्सपेक्ट योर प्रेजेंस दैट एज रेगुलर, बट फिर भी ट्राई कमिंग एज ऑफन एज यू कैन। चलिए, अभी मेरे ख्याल से बीना जी जुड़ गई हैं। So, Veena ji, you want to start from where you left? Veena ji, are you there? मुझे लगा था वो जुड़ गई थी। Veena जी, चलो फिर एक लास्ट में एक बार और ट्राई कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जयपुर से बस इतनी देर रह लो, वही बहुत है। ठंड के मारे सब देखो, इन्होंने तुलसी के पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया कोट पहना हुआ है इन्होंने, तो उनको, हमें तो बड़ी ठंड लग रही है। तो यहाँ से कह सकते हैं और फिर पहुँचते हैं जरा अच्छे मौसम में, सदाबहार मौसम पूना में। तो पूना में डॉक्टर नीलम जैन बैठी हुई हैं, हमने कई बार सुना है, बहुत बड़ी उच्च कोटि की विदुषी है। मैं तो क्या कहूँ इनके बारे में, इतना क्या चुप हो जाऊँ उसमें मेरी भी इज्जत बची रहेगी। तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। आप संभालिए मंच को। नीलम जी, आप दो पे बात करेंगे, अब अगले सप्ताह और अगले टाइम से हम लोग ज्यादा दो और शॉर्टों पे बात करेंगे। तो नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद ओम गुप्ता भाई जी। अभी आपने मुझे विदुषी कहा और मेरी चौपाई इसी प्रसंग पर है कि सत्संगति कथयम न केना करति पुरुषाम। सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं कर देती। ये सब आप ही का प्रतिबिंब हम में परिलक्षित हो रहा है। मेरी ये जो चौपाई है, मेरी मनपसंद चौपाई किष्किंधा कांड की है और 15 नंबर का ख। कबहु दिवस मह निविड़तम कबहु प्रगट प्रतंग विनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ओम भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें इसका मैं पहले शाब्दिक, इसका पूरा पहले मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं कि कभी बादलों के कारण दिन में अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर
ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। ये प्रसंग है कि जब रामचंद्र जी ने सुग्रीव को राजासीन कर दिया था, उनका सिंहासन ससम्मान उनको दिला दिया था और अंगद उनके साथ राज्य कर रहे थे। इस समय ग्रीष्म ऋतु थी और अब जब बात हो रही है वर्षा ऋतु आ गई ही है। प्रसंग दर्शनीय है, अवलोकनीय है और ग्राह्य है। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर हैं, उन्हें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति समझा रहे हैं। ये मेरे इस चौपाई के प्रसंग में आता है कि कभी जो दुष्ट लोग होते हैं वो दिवस जैसी तेजस्विता को भी अपने कुसंग प्रभाव से उसको ढक देते हैं और सूर्य का तेज भी मलिन हो जाता है। यहाँ दर्शनीय है कि कुसंग क्या है, कुसंगति का फल क्या है। आचरण, व्यवहार, स्वभाव में जो प्रकट हो जाता है उसी से हम विश्लेषित करते हैं कि इस कुसंग क्या है, सुसंग क्या है। कुसंग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस में हम प्रथम से लेकर अंत तक जब इस जहानवी में अवगाहन करते हैं तो निश्चित रूप से जानिए ये कथा तो मात्र एक आशय और अवलंबन रह जाता है। जब इसके इस तटनी के इस तट से दूसरे तट तक हम इन तरंगों के मध्य जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का रूप, स्वरूप, भाव, मनोभाव, स्वभाव सभी परिवर्तित होकर एक धवल और एक निर्मल स्वरूप को धारण कर राममय हो जाता है, सियामय हो जाता है। तो अब इसमें सूक्ष्मता से जो दर्शनीय है कि प्रकृति के मध्य से वर्षा ऋतु के सारे उपमानों को, सारी उपमाओं इतने सुंदर ढंग से वर्णित किया है। और इसमें जो मैंने कुसंग का प्रभाव ये नहीं होता कि व्यक्ति अनायास ही उसके रंग में रंग जाता है। अनायास रंग में रंगना बाद में होता है, लेकिन जो दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका दुराचरण होता है, उनके मित्र बनने पर, उनके साथ रहने पर सबसे बड़ी हानि होती है कि वे सबसे पहले उसी का विनाश करते हैं, अपने मित्र पर ही सबसे पहले आक्रमण करते हैं, उसी की तेजस्वी का हनन करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। अब देखिए बादल, बादल को किसने बनाया? बादल को अपने तेज से सूर्य ने बनाया, वरना वो तो पानी बहता ही रहता। बादलों को ऊर्जस्विता देने का प्रयत्न किसने किया? सूर्य ने किया। उसको जलद किसने बनाया? सूर्य ने बनाया। उसको धरती को हरा भरा रहने का गुण दिया था, लेकिन वही बादल सूर्य को ढक देते हैं। सूर्य की तेजस्विता पर भी वो छाने का प्रयास करते हैं। ये तो सूर्य का तेज है, वो निकल आते हैं, लेकिन प्रयत्न उनका होता है कि वे सूर्य को भी एक बार ऐसा ढक देते हैं कि पूरा दिवस रात्रि लगने लगता है। ये है कुसंग का प्रभाव। और तुलसीदास जी ने इसी ही के माध्यम से बताने का हमें प्रयत्न किया है। और आप ये देखिए सुसंगति का ही प्रभाव है कि पर्वत पर बैठे हुए हृदय में पत्नी के वियोग की धधक है, लेकिन फिर भी वाणी में ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की चमक है। और लक्ष्मण उन मणि मुक्ताओं को दोनों हाथों से ले रहे हैं। संपूर्ण वर्षा ऋतु के उनको राम की दृष्टि देखिए, ये सुसंगति की दृष्टि है, ये एक अच्छे व्यक्ति की दृष्टि है कि मेंढक उन्हें वेद पाठी ब्राह्मण लगते हैं। उन्हें सारी चीजें, उन्हीं में सारे उपमान, सारी जो प्रकृतिस्थ पुरुष होते हैं, जिन्होंने प्रकृति से समागम कर लिया, जिन्होंने प्रकृति के बीच रमना जान लिया, जिन्होंने अपनी आर्ष शक्तियां जागृत कर ली, वो तुलसीदास जी भी ऐसे ही प्रकृति पुरुष हैं, जिनको जब संसार से वैराग्य हो जाता है और जिनका मन नेचर में रमने लगता है, उनके अंदर नेचर उनकी बनी ऐसी जाती है कि उनको हर वस्तु में, हर चीज में, हर जगह एक साम्यता दृष्टिगत हो जाती है। और प्रकृति की ये शक्ति होती है कि प्रकृति की सूक्ष्मता का अवलोकन भी वही करते हैं जो प्रकृति के बीच रहते हैं। तो सबसे बड़ा यही है कि प्रकृति पर आघात, प्रकृति के द्वारा प्रकृतिस्थ होने में अवरोध। इसलिए कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके भारत अंग। तो हमेशा
बहुत संकेत रूप में, बहुत सूत्र रूप में, एक सिंधु की एक एक बूंद शब्दकोश की एक एक बूंद भी का भी पान, एक का भी आस्वादन संपूर्ण श्रोतस्वनी बनाकर छोड़ता है। मैं इस चौपाई से बहुत प्रभावित हूं और ये मुझे पूरा शास्त्र ज्ञान करा देता है, पूरा मनोविज्ञान और विज्ञान समझाता सब। हम बच्चों को प्रारंभ से इसीलिए संस्कारी बनाते हैं और 8 वर्ष की उम्र में जब उसका उपनयन संस्कार होता है, वहीं से उसे वेद पाठ्य और ब्राह्मणत्व का, वहीं से उसे संस्कारी बनने का, वहीं से उसकी शक्तियां जागृत करने का, मनुष्य के अंदर जो सात्व रजस तमस गुण है उनमें रज और तमस को रोकने का प्रयास शुरू हो जाता है। यही विज्ञान कहता है कि 8वें वर्ष की अवस्था में वो असेंबलेंस पॉइंट बन जाता है जो संपूर्ण जीवन कार्य करता है। तो इसीलिए अच्छे गुण, यही सत्संगति है कि जब बच्चे के अंदर वो सद्गुण, वो सद्व्यवहार, वो सदाचरण, वो सद्भाव भरते हैं जो पुराण पुरुष कह के गए हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, ज्योति में रहे हैं, इतनी संतति में भी दे और इसी के साथ अपना पथ बनाए और पथानुगामी बने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आपका भी नेट का कुछ प्रॉब्लम होने लगा है, पर चलो कम से कम आपका सब पूरा समय मिल गया लग रहा है। आपको सुनाई दे रही है आवाज नीलम जी? हाँ, तो सुनाई दे रही है, हाँ, एंड में लेकिन आपका कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। हाँ बिल्कुल यार, नहीं आपका नेट की बैंडविड्थ बहुत कम है इस समय, पर चलिए कम से कम वीना जी का तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो आज वीना जी को हम बहुत सुन नहीं पा रहे, तो थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, प्रणाम आपको। आपने बड़ी उत्तम चौपाई पर चर्चा की। तो इसी तरह हम लोग बात करते रहेंगे अपनी मनपसंद चौपाई दोहे पर। तो पिछले अगले 8-10 साल तक हम पूरी रामायण की बात कर लेंगे लग रहा है मुझे। तो तैयार है ना अगले 8-10 साल तक बात करने के लिए? बिल्कुल तैयार है, नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं आप तो। हमेशा तैयार है। हाँ बिल्कुल, ये बात है ना। हाँ, कोई अपनी जल्दी तो है नहीं जाने की हमें अभी तो चलो बहुत सुंदर, धन्यवाद सबका, सब वक्ताओं का धन्यवाद। मैं अभी 2-3 चीजें बाकी हैं। तो आज पहले सब वक्ताओं को एक विशेष करके मेरा कोटि प्रणाम। या मैंने बार आप लोगों को ईमेल लिखी और मैसेज भेजे, तो सब बिल्कुल समय और समय से कम में सब ने अपनी बात कह दी, तो मैं बड़ा आपका आभारी हुआ, बड़ा ऋणी हुआ। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि भाई जो टैगलाइन होती है ना, तो भगवान राम के ऊपर भी टैगलाइन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब मर्यादा शब्द सुनते ही राम जी याद आने लगते हैं। जैसे मर्यादा शब्द आया श्री राम जी का स्मरण हो जाता है, उनसे वो बड़ चिपका हुआ है। तो उन्होंने जो समय की मर्यादा की, जो 14 साल बन के ले जाना है, न एक दिन ज्यादा न एक दिन कम से कम हमारे लिए तो कम का ऑप्शन तो है। वहां तो अगर एक दिन कम हो गया तो 14 साल पूरे नहीं हो रहे, और एक दिन ज्यादा हो गया तो वहाँ भरत बेचारा प्राण दे देगा। तो पता नहीं कौन सा उन्होंने कैलेंडर रखा था अपने पास कि एग्जैक्टली 14 साल बाद पहुंचे। अब ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। अब हमें कोई कहे कि आपको एग्जैक्टली 10 मिनट बोलना है, तो संभव ही नहीं है। एग्जैक्टली 10 मिनट कैसे हुआ? या तो 9 मिनट, 9.5 मिनट, 11 मिनट, 11.5 मिनट। तो और मैथमेटिकली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग एग्जैक्ट 10 मिनट्स इज 0। यहाँ पे कई मैथमेटिक्स के विद्वान है, तो वो तो संभव ही नहीं है। तो बहुत दिन पहले मैं फिर बैठ गया इधर उधर की बातों में। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने रामचरित मंथन की जो नई वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ी बात की थी। तो आप में तो कुछ मित्र नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा उसको बताना चाह रहा था, पर इसके लिए मुझे उसके बाद में मैं स्मिता भाभी जी को बुलाऊंगा एक विशेष काम के लिए। पर लेट मी सी कहाँ गया इसका स्क्रीन शेयर। ये तो कुछ और ही दिख रहा है, लेट मी सी। तो अगर आप पिछले सप्ताह ना आए हो तो ये नई वेबसाइट है ramcharit.org, RAMA, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, रामचरित पर RAMA स्पेलिंग में, RAM चरित नहीं, RAMA चरित.org। कई सालों पहले ये URL लिया था, तो उसको बदलना थोड़ा मुश्किल है।
तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ही आगामी जितनी भी एक्टिविटीज प्लान्ड हैं दे विल बी हियर। तो कभी आपको मेल ना मिले या व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिले कि अगर ये कब है, कहाँ है, कितने बजे है और क्या उसका जूम लिंक क्या है वगैरह वगैरह सब यही मिल जाएगा। तो जैसे ये 16 जनवरी आज का था, तो वी लिंक इट हियर, तो ये आज का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई दे जाएगा, वो जो कार्ड आपको मिला हुआ है। सो इसमें आके जूम इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, ये जूम लिंक, तो आज की जूम लिंक मिल जाएगी। तो अब मैं वहाँ नहीं जा रहा। और इसी तरह उसका अगर आप जूम पर नहीं हैं और यूट्यूब पर देखना ही चाहते हैं तो ये यूट्यूब की लिंक है। तो देखिए यूट्यूब की लिंक आ गई और ये आप देख ही रहे हैं जो अभी चल रहा है वो ये इज लाइव, सेम थिंग इज गोइंग हियर। तो लाइव अभी लोग, कई लोग इस पे लगे हुए होंगे, मुझे पता नहीं। 7 पीपल आर वाचिंग, आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ ऑन यूट्यूब। तो मैं खास करके कहना चाह रहा था, इससे यू कैन प्लान योर थिंग्स। और कभी किसी वजह से लास्ट मिनट आपको पता नहीं कि जूम लिंक कहाँ गई और लग नहीं रही है, तो यू कैन यूज दिस। जस्ट ऑल यू नीड टू रिमेंबर ramcharit.org। उसको अगर अपना फेवरेट बना लें या क्या कहते हैं उसको, तो आपको उसको टाइप करने की बार जरूरत नहीं है। तो ये तो आज का कार्यक्रम है। अब ये 17, 24 और 31 जनवरी को 7 to 8:30 PM में हमारे यहाँ संडे वाल्मीकि रामायण की क्लास होती है। तो अगेन उसकी इंफॉर्मेशन और जूम लिंक है, तो यहाँ पर अगेन जूम लिंक और यूट्यूब लिंक। और फिर हर मंगलवार को वी हैव तुलसी सुंदरकांड क्लास, और यहाँ उसका भी ये उसकी जूम लिंक और यूट्यूब लिंक। सो मतलब थोड़ा सा इससे सबको कन्वीनियंस रहेगा, एंड वी विल ट्राई टू अपडेट इट ऑन वीकली बेसिस। अब जरा आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं, मेरे ख्याल से आज का क्या मंगल तक खत्म, शायद बुधवार को विल चेंज इट फॉर द फ्यूचर। सो आगामी फ्यूचर कार्यक्रम में अब आप भी देख ही रहे हैं कि अगले सप्ताह 23 जनवरी को जो हमने एक सीरीज शुरू की थी कि जो और कई रामायण हैं उनके बारे में भी थोड़ा जाने। तो अगले शनिवार को श्रीमती राधा परशुराम जी जो ह्यूस्टन में निवास करती हैं, शी हैज काइंडली एग्रीड टू टॉक ऑन कंब रामायण का। तो वो उस दिन बता रहेंगे और वो कंबन रामायण पर बात करेंगी, तो आप अवश्य बता रहे हैं। एंड जो लास्ट सैटरडे, इस बार 5 सैटरडे इस महीने में, तो 5 सैटरडे में वी ट्राई टू डू समथिंग, सम लर्निंग एक्सरसाइज, कुछ नया सीखें। तो श्री नरेंद्र शर्मा जी हैं जो इंदौर में हैं, उनको भी आप पहले सुन चुके होंगे। तो मानस में छंद रचना पर बात करेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के। पहले हमने एक बार एक सेशन किया था जिसमें बेसिक बातें की थी, इसके साथ में चौपाई, सोरठा और दोहे पे बात की थी। पर इसके अलावा भी कई छंद हैं, तो उनकी छंद रचना कैसी हुई उस पर वो बात करेंगे। सो उनका भी लिंक नहीं है, क्योंकि वंस वी हैव द Zoom ID पासवर्ड वी पुट द लिंक। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन राइट हियर। मैं जरा थोड़ा सा वो बताना चाहता था। और उसके बाद में ये जो है अबाउट अस और करंट एक्टिविटीज अभी पॉपुलेट हो रहा है, तो इसको आप लोग देखिए, और आपकी कोई राय हो, कोई सुधार हो, कुछ गलतियां हो, कुछ मित्रों ने बताई हैं, देयर वर सम मिस्टेक्स, सो दे बीन करेक्टेड और विल बी करेक्टेड। और आपके सुझाव हो, सुधार हो, दे आर ऑल वेलकम, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। सो आप हमें बताएं कि कुछ इसमें आपको जो भी कुछ कमी पेशी हो, बट वी विल कीप स्कोप लिमिटेड टू रामचरित मंथन एक्टिविटीज ऑन दिस। तो इस बारे में किसी कोई सुझाव अभी हो, टिप्पणी हो, कोई एनीबॉडी एनी थॉट बिफोर नहीं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो आप जैसे आपको मैंने बताया कि अभी 2 क्लास चल रहे हैं। एक हर रविवार को सुबह 7 से शाम को 7 से 8:30 बजे, मतलब इंडिया के टाइम में, या यूएस में तो सुबह के 7:30 बजे होते हैं। तो मैं खुद ही उसको यूट्यूब पे देखता हूँ या देख नहीं पाता, तब तक चेहरे की हालत बड़ी खराब रहती है। और हर मंगलवार को हम लोग क्लास तुलसीदास के सुंदरकांड पर करते हैं। तो ये दोनों क्लास करीब करीब समाप्त होने मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना, और फरवरी के एंड तक आई थिंक वी प्लान टू फिनिश दिस क्लासेस। तो मैंने जैसे तुलसी सुंदरकांड क्लास में मैं और हमारे कई मित्र लोग एक साथ उसका अध्ययन करते हैं और आपस में बात करते हैं। तो मैंने जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, करीब 30-40 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अल्टीमेटली इसके क्लास 6 महीने चलेगा। 1 सितंबर को शुरू किया था, तो फरवरी एंड यानी 6 महीने सुंदरकांड पर क्लास
और हर सप्ताह 1.5 घंटे मिलना, यानी बहुत सारा समय आप लोगों ने इसमें दिया, तो उसका लाभ क्या है? इस बट जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम इट, इसमें से मिला क्या है? सो उसके बारे में आप शेयर करें जरा। सो 2-3 पीपल हैव टोल्ड मी दे विल लाइक टू शेयर। तो आज मैं हमारी स्मिता भाभी जी हैं, स्मिता जी को मैं बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा अभी कि वो अपना अनुभव जो है शेयर करें कि व्हाट इज हर टेक अवे। और आप उनको हर इवेंट में देखा होगा, शी कम्स टू एवरी इवेंट। तो वो दोनों क्लास अटेंड कर रही हैं, रामचरितमानस, सुंदरकांड भी और वाल्मीकि रामायण भी। इसके अलावा भी वो शी इज देयर इन एवरी इवेंट। तो आप मैं आपको बुलाता हूँ, आप आइए और अपना अनुभव इसमें से आपका क्या टेक अवे है, और बिल्कुल ईमानदारी से बात करिए। राइट, तो जय श्री राम। जय सिया राम। सब जिज्ञासु भक्तों को आपकी स्मिता का सादर राम राम। इस सुंदर कांड क्लास से मैं इतना सीख रही हूँ जिसको संक्षिप्त में बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रारंभ करती हूँ। मैं बनारस में हिंदी माध्यम में पढ़ी हूँ, फिर भी इसी मंच से ज्ञात हुआ कि हनुमान जी इतने सुंदर थे कि अंजना माता ने उनका नाम सुंदर रखा था। रामचरितमानस का यह अध्याय हनुमान जी की कथा है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। शब्दों के अर्थ और संधि की बात करूं तो कंद, भेषज, बेचारा, तनय, तात, मनोरथ, गिरिधर, गंगाधर, हलधर, दाम, दामोदर, अस्त्र शस्त्र, जलद, जलज, जलधि आदि बहुत अच्छे से समझ में आ गए। मैं काफी लंबे अरसे से पढ़ना लिखना भूल रही थी। इसी क्लास से कोशिश करने का सुनहरा अवसर मिला। शायद रिटायरमेंट के बाद पढ़ना लिखना कम होता जा रहा था। जैसे मेघनाथ कौन है, हनुमान किसके दूत है, कहाँ कहाँ राम की आंखों में पानी भर आया, 7 कांडों में एक एक हीरो ढूंढिए, ऑफ कोर्स राम सीता के अलावा। हम सबको रोज बरोज के जीवन में बहुत सीखना है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, संवाद की शुरुआत किस तरह करें, जब पूछा जाए दे, कहाँ और कितना है, मर्यादा का ध्यान रखें। कभी कभी तो आगे से जाकर भी बात की शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो हम एक अच्छा मौका भी हाथ से गवा बैठ सकते हैं। सुंदरकांड में हमने देखा है कि रामदूत इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी सबको प्रणाम करके चलते हैं। गुजराती में भी एक कहावत है, नम्या तो प्रभु ने गम्या। वास्तव में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि हम अन्य को श्रेय दें और विनम्रता सीखें तो भी शायद दुनिया बदल जाएगी। अंत में मैं शबरी की बात से समापन करूंगी। शबरी की प्रभु प्रतीक्षा से राम जी उनके द्वार आए थे, वैसे ही हम सबको सिखाने मंथन वर्चुअली हमारे द्वार तक आ गया है। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद भाभी। तो आज चूंकि हमारे पास समय बच गया है, नॉर्मली हम समय के लिए मारपीट करते रहते हैं। बीना जी मेरे ख्याल से अभी भी जुड़ नहीं पा रही हैं, उनका आज वास्तव में नेट का प्रॉब्लम। बीना जी आप जुड़ पा रहे हैं कि नहीं? या के साथ कुछ भागी कुछ खेल खेल रहा है। पिछले सप्ताह भी बिल्कुल नहीं जुड़ पाई, आज जुड़ी और फिर भी डिस्कनेक्ट हो गई। बीना जी, कैन यू जॉइन अस? मिस कॉल है पर कौन तो क्या नहीं, चलो वो जॉइन पाल। चलिए, इफ एनीबडी हैज एनी अदर कमेंट, और जो सुंदरकांड क्लास अटेंड कर रहे हैं, इफ दे वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट नाउ, या बाद में करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने किसी को कहा नहीं था आज के लिए। और या किसी भी और विषय पर आपका कोई, क्योंकि ऐसा हमारा बाकी कमी होता है कि हमारे पास टाइम बच जाए। आज टाइम बच गया। सर मैं एक दो सेंटेंस कह सकता हूँ? हाँ कहिए भाई साहब प्लीज। हाँ कहिए। सर सुंदरकांड अब सारी जीवन से, मेरी भी करीब 73 की एज है, पूरी लाइफ हम सुंदरकांड का पाठ करते रहे, लेकिन जो सुंदरकांड का मर्म है और जो रहस्य है कि सुंदरकांड क्या है, और ये हनुमान जी की पूरी जो लंका की यात्रा है उसका विवरण है,
इसका सारा ज्ञान हमको सुंदरकांड की क्लास अटेंड करने के बाद में ही पता लगा। और जैसा कि स्मिता भाभी जी ने भी बताया कि वो हनुमान जी के बहुत सुंदर होने के कारण उसका नाम सुंदर है। इसके अतिरिक्त जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हनुमान जी कितने विघ्नों को पार करके, जबकि हम सुंदरकांड का पाठ कर जाते हैं तो वो सब चीजें समझ में ही नहीं आती हमारे को, क्यों हम क्या पढ़ गए। पूरा हम शुरू से आखिर तक पढ़ जाते हैं और पढ़ के हम भगवान की आरती करके उठ जाते हैं, लेकिन इसको जब स्टेप बाय चौपाई बाई चौपाई और हर शब्दार्थ समझा तो पता लगा कि किस तरह से वो विघ्नों को पार करते हैं। मैनाक पर्वत को वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, आगे जो सामने राक्षसी आती है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से मच्छर बन के वो, तो ये सारी चीजें आपने जो विस्तृत रूप से इसका उल्लेख किया उसके द्वारा ही समझ में आया। और फिर वो एक एम्बेसडर का जो रोल है उन्होंने प्ले किया। ये सुंदरकांड का जो विवेचन जब हमने जो क्लास अटेंड की उसके बाद में ही समझ में आया कि वो तो एक बहुत बड़ा, उन्होंने दूत के साथ साथ एक एम्बेसडर का रोल भी प्ले किया। फिर उन्होंने वहां पहुंचने के बाद में अपने रोल को फर्दर एक्सपांड कर रहे हैं अब वो, कि मैंने सीता को तो ढूंढ लिया, सीता माता को तो, लेकिन अब उसके बाद में मैं और एक्स्ट्रा क्या काम करके जाऊं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा काम के तौर पे जो उन्होंने लंका दहन किया या रावण से मुलाकात करके भगवान श्री राम के बारे में बताया, तो इतना विस्तृत ज्ञान जो है वो इस क्लास के द्वारा ही मिला। वरना पूरा सुंदरकांड हम पढ़ जाते थे पर इतना ज्ञान कभी नहीं मिल पाता था। जय श्री राम। बस मेरा तो इतना ही कहना, मेरा तो जो मुझे समझ में आया वो इतना ही वो ही मैं विवेचन कर रहा हूँ। इसमें कोई मैं बहुत ज्यादा चौपाइयाँ या जो शब्द यूज नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, बहुत सुंदर भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। सतीश जी मुंबई में है और ये भी शुरू से करीब सभी कार्यों में, तो सुंदरकांड के क्लास में भी हैं। आप वाल्मीकि रामायण अटेंड कर रहे हैं भाई साहब? पूरा साहब, मैंने एक भी मिस नहीं किया, एक मिनट वाल्मीकि रामायण तो मैंने उनका तो एक मिनट भी, बल्कि मैं उनकी रामायण रीड रामायण और ORG को भी पूरा बराबर पढ़ रहा हूँ। वेरी नाइस। उनकी जो वेबसाइट है उसको पूरा पढ़ गया। बहुत सुंदर। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, एनी अदर कमेंट को? और सुंदरकांड और जी मैं तो सुंदरकांड बाद में ज्वाइन किया, आप प्रारंभ कर चुके थे उसके बाद में, लेकिन राम किंकर जी भोपाल में आते थे, हम लोगों ने उनको सुना है। वो सुंदरकांड की को एक श्लोक से बोलते थे, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरौ रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। बोले इसमें सब कुछ सुंदर है, सुंदर राम है, सुंदर सीता है, सुंदर कथा है, इसलिए यह क्यों नहीं सुंदर है। और उसको थोड़ा वो जो पूरे सुंदरकांड को 2 मिनट लगेगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा हाँ प्लीज कहिए। उसका कहना था कि सुंदरकांड को आध्यात्मिक रूप से यदि अपन देखें तो बोले एक हनुमान जी भक्त हैं और सीता जी भक्ति है, तो भक्त को भक्ति से मिलने का ये सुंदर कथा है। अब भक्त जब भक्ति से मिलने के लिए चलता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, वो उसका उन्हें वर्णन किया कि सबसे पहले उसको समुद्र पार करना है, और समुद्र होता है अभिमान, अहंकार का रूप है। यदि अहंकार को आप नहीं पार करेंगे, अहंकार शून्य नहीं होंगे, तो आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और बोले भक्ति को प्राप्त करने में सबसे पहले सुरसा आती है उनके पास, और सुरसा को उन्हें बताया कि ये सुरसा सर्पों की माँ है, ये एक सात्विक दोष है। बोले बड़े बड़े मुनियों में, ऋषियों में, महात्माओं में रज और तम तो नहीं होता, लेकिन सात्विक दोष होता है। तो सात्विक दोष को दूर करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप वेदांत पढ़िए या भक्ति रूप करिए। और बोले सुरसा के सामने हनुमान जी वो 32 फिर 64 फिर बड़े रूप रखते हैं, और उसके बाद फिर छोटा रूप रख लेते हैं। तो बोले 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग है तो वेदांत पढ़िए, जब 32 होइए, 64 होइए, 108 होइए, या फिर अति लघु रूप अत्यंत भक्ति समर्पण कर दीजिए, तो बोले उससे सात्विक दोष दूर होता है। बोले जब थोड़ी दूर आगे आप चलते हो तो मैनाक पर्वत बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। बोले यदि कोई घर से भक्ति से मिलने के लिए चले तो परिवार और रिश्तेदार के लोग ही रोकते हैं, अरे तुम कहाँ चले जा रहे हो, ये संसार को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो बोले मैनाक जो थे पवन देवता के मित्र थे,
उनने वहां रोकने का प्रयास किया तो उनने कहा, प्रभु ने बड़ा प्रणाम किया, अपमान नहीं किया कि नहीं नहीं मैं तो वहां जा रहा हूं। उनको परसा कर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने के बाद विनम्रता से करते हैं कि राम काज कीन्हे बिना वो ही कहा विश्राम। बोले मैं प्रभु का काम करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए अभी विश्राम नहीं करूंगा। फिर जब आगे चलते हैं तो वो जो सिंहिका मिलती है वो ईर्षा का रूप है। बोले ईर्षा किस तरह से होती है, जैसे नहीं नहीं परछाई को द्विवेदी जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, अभी सुंदरकांड पे वी आर नॉट हैविंग ए डिस्कोर्स ऑन सुंदरकांड राइट नाउ। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि तो मैं एक सेकंड में कर दूंगा उस क्लास में के विषय पर टिप्पणी हो तो वाक्य पूरा कर दूं, वाक्य पूरा कर दूं। करिए प्लीज करिए। तो वो जो ईर्षा रूप है सिंहिका, उसको नष्ट करते हैं और उसके बाद लक्ष्मी जो मिलती है वो राजसी रूप है, उसको करके और फिर वो भक्ति के पास पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। चले, बहुत 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 सुंदर, थैंक यू वेरी मच। तो तो फरवरी में पहले सैटरडे को जैसे मैंने बताया था, प्रोफेसर विनय शर्मा जी वही सो रामचरित रच रखा है, चौपाई पर विस्तार में बात करेंगे। उसके बाद में 13 और 20 फरवरी को जो बाकी वक्त जो रामायण में मेरा मनपसंद दोहा बोलने पे जिन्होंने रुचि प्रकट की है उनको मैं फरवरी के बाकी 2 सप्ताह में बुलाऊंगा, और एंड में फिर और बाकी दूसरी रामायण है फरवरी के लास्ट वीक में 27 फरवरी को है राधेश्याम रामायण और परमचर्य आचार्य बिमल सूरी द्वारा रचित रामायण प्राकृत भाषा में, उन पर वो 2 विदुषियां चर्चा करेंगी। तो टिल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड, यू नो। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इनवाइटेड समबडी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इट्स आउट ऑफ माय माइंड। तो अब मैं थोड़ा सा इस वी हैव टाइम सो वी कैन डिस्कस दैट। अब जैसे रामचरितमानस में आज नीलम जी ने भी बात की थी और कई लोग, तुलसीदास जी ने विभिन्न प्रकार की उपमाओं का प्रयोग किया है। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, हैव चर्चा ऑन कि कहाँ उन्होंने किस प्रकार की उपमा का कैसे उपयोग किया है, तो उसमें आपकी क्या राय है? दैट्स वन। सेकेंड ये है कि तो तुलसीदास के कई चौपाइयाँ जो और दोहा जो उन्होंने जब लिखे तो आज के साहित्य में वो मुहावरे और कहावतें बन गए। अब इसी को देख लीजिए, होए सो राम रचि राखा, वो तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, और पर आज के युग में हम वो एक कहावत के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो ऐसी कौन कौन सी चौपाई हैं, दोहे हैं जो अब हम हिंदी भाषा में उसको एक कहावत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दैट्स अदर थिंग आई हैव इन माइंड। तीसरा है कि कई चौपाइयाँ जिनको हम कहते हैं वो जो सुक्तियाँ हैं, सुक्ति यानी सुंदर उक्ति यानी सुंदर वचन। अगेन मानस में हर वचन सुंदर वचन है, और फिर भी कुछ चौपाई और कविताओं को विद्वानों ने सुंदरकांड के रूप में कहा हुआ है। तो ये कुछ विचार है मार्च के बाद में डिस्कशन पर रखने के लिए। पर मैं आपको चूंकि वी हैव टाइम, मैं जब ये व्हाट्सएप और ईमेल से भेजता हूँ तो बहुत प्रतिक्रिया आती नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है? और आपके पास, इफ यू लाइक टू सजेस्ट सम टॉपिक्स ऑन व्हिच वी शुड टॉक, वी शुड डिस्कस, प्लीज एडवाइज। प्रणाम ओम जी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ, राम राम आदित्य जी। पूरी दुनिया का ध्यान तो मेरा एक सुझाव था ओम जी, इसमें हम लोग आपने जो टॉपिक बता रहे थे वो तो अच्छा ही है, इसमें शकुन और अपशकुन के बारे में भी उन्होंने तुलसीदास जी ने बहुत जगहों पर वर्णन किया है। हाँ जी, कहाँ पर सगुन हो रहा है, कहाँ पर अपशकुन हो रहा है, तो वो वो बहुत सारे मुहावरों के रूप में भी प्रचलित है हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ मंग फरकन लगत ऐसे, तो उसको भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। हाँ, कई जगह है, हमने बहुत अच्छा सुझाव है, थैंक यू यार। और एनीबडी एल्स हैव एनी अदर, कोई किसी का और सुझाव कोई? हाँ बोलो अभी। बीच में सॉरी,
बीच में हम लोग प्लान कर रहे थे कि अपने स्पेशल पॉइंट पे बोल सकते हैं, जैसे जो कभी टच नहीं हुआ था, जैसे कि बनारस की बात है या कोई भी, वो भी जब टाइम हो तो रख सकते हैं। Even miscellaneous topic, something like that. या हाँ, ठीक है। Sure. बस ओके। Any other thought or suggestion? जी, कहावत वाली बात सर बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे जो है वो यंगर लॉट में पॉपुलराइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी जो है। और वो ये फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस में आगे जब जाता है तो मतलब बहुत उसका इम्पैक्ट रहता है काफी। हम इसको बाद में कहावत वाली एक सीरीज जो है वो जब वेबसाइट पर डालेंगे तो उसको एक सेपरेट उसकी वो कैटलॉगिंग भी कर सकते हैं। Okay. Thank you. सर हाँ, सॉरी। अपन सर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी चल सकते हैं, जैसे राम का वनगमन पथ। हाँ। तो उसके बारे में वो कहाँ से गए, कैसे गए और वो क्यों गए, इस बारे में भी विचार कर सकते हैं। एक वो है ना, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, दिल्ली में उन्होंने तो बहुत इस पर रिसर्च की है, सारा पथ उन्होंने वो ट्रैक किया है, और आई थिंक हर साल वो कुछ यात्रा भी निकालते हैं। क्या नाम है उनका? और जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग अयोध्या अपने क्षेत्र में राम के कौन कौन से विशेष स्थान, कहीं पद चिन्ह है, कहीं मंदिर है, कहीं, तो ये चीज के बारे में भी अपनी व्याख्यान को दे सकते हैं इसमें। अयोध्या के संग्रहालय में जहाँ पर खुदाई में मिले हुए उसके अवशेष रखे हुए हैं, वहीं पर वो राम गमन पथ का एक हॉल में पूरे चित्र लगे हुए हैं। उन व्यक्ति का नाम मुझे इस समय नहीं याद है, और वहां पर एक छोटी बुकलेट भी मिलती है जिसमें उसका पूरा विवरण है। वो बुकलेट मेरे पास है। तो जो कोई भी अगर अयोध्या जाते हैं कभी, तो वो संग्रहालय में अवश्य जाया करें। उसमें जाके आपको वहाँ पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है, और उनका काफी लंबे समय का रिसर्च वर्क है वो। आप रामायण रिसर्च सेंटर की बात कर रही हैं नहीं विनीता जी? कोई संग्रहालय है वो। हाँ, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर, और तो उनके जो डायरेक्टर हैं, देखा अभी नाम उतर रहा है जी। से, तो नहीं, बहुत ही सुंदर वो चित्र संग्रहालय। सहित चित्र और उसका भूगोल, और इस समय वो क्या कहलाता है, क्या गांव है, क्या है, वो काफी अच्छा काम है वो उनका। हाँ, वो उनका रामलीला वगैरह का भी आयोजन वहाँ होता है, एक बड़ा ऑडिटोरियम भी है उनके यहाँ। तो वो एक्चुअली वो चित्र है, वो एक मानचित्र है पूरा भारत का, पूरा उनका राम जी के वनगमन की पूरी यात्रा वनगमन ट्रैक है पथ उसमें। का। जी। और काफी ऑथेंटिक है वो, बहुत ऑथेंटिक। मैंने बताया ना, जो एक विद्वान है दिल्ली में, अब देखिए नाम बिल्कुल उतर गया दिमाग से। तो वो हमारे जयपुर कॉन्फ्रेंस में आने वाले भी थे, फिर पता नहीं लास्ट में किस वजह से नहीं आए। तो वो तो शायद हर साल कुछ इस तरह की यात्रा भी निकालते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो चलिए, उनसे अगर संपर्क हो तो कभी उनको बुलाएंगे। चलिए, और कोई प्रस्ताव ना हो तो फिर आज की समापन करें। है एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर एनी सजेशन? कोई प्रतिक्रिया? मेरे ख्याल से अब समय को बर्बाद नहीं किया जाए, टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम जी ने चाहा तो अगले शनिवार को राधा जी को सुनेंगे। राधा जी भी आज ज्वाइन हुई हैं यहाँ पर। कंबन रामायण के बारे में हमने इतना सुना है। कंबन राम को आपको पता है ना, रामचरितमानस से भी पुरानी है, आई थिंक 12वीं सदी के आसपास लिखी गई है। तो वी विल लिसन टू हर। तो बस आज के लिए समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु।
सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति। जय श्री राम।